हरे कृष्णा भक्तों, हरि बोल। आज हम एकादशी व्रत कथा कहेंगे। एकादशी व्रत कथा सुनने का बहुत ही फल प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत कथा सुनता है या कहता है, उसे जो है श्री कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति मिलती है, भगवान का धाम मिलता है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए एकादशी व्रत कथा सुनने से पहले भक्तों एक बार हम बोल लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, कथा इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष जो एकादशी पड़ती है, कृपा उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हैं। तब व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन न करें। द्वादशी के दिन स्नान आज से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य कर्म समाप्त होने पर पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी के दिन कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं, भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन मत किया करो। किंतु मैं उन लोगों को यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सहा जाता है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो, दोनों पक्षों के दिन एकादशियों को भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भी भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं पूरा दिन उपवास कैसे रह सकता हूँ या व्रत कर सकता हूँ? मेरे उदर में वृक्ष नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसीलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ है तथा जिसके करने से कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, जेठ मास के शुक्ल पक्ष सूर्य वृष राशि पर, मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने से मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इसी प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितना एकादशी होती है, उन सब का फल निर्जल एकादशी व्रत का पालन करने मास से प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि याद मानो सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी के दिन निराहार रहे,
तो यह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते हैं। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन को समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर में वैष्णव पुरुष अंत में वैष्णव धाम ले जाते हैं, विष्णु धाम ले जाते हैं। अतः निर्जल एकादशी को यत्न करके उपवास करे, श्री हरि का पूजन करे, स्त्री हो या पुरुष। याद उससे मेरु पर्वत के बराबर भी पाप हुआ हो, वह सब इस एकादशी व्रत करने मास से समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक प्रकार से कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। सुना गया है मनुष्य एकादशी के दिन निर्जल व्रत करके स्नान, होम, जप, दान जो भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जल एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो जेठ पक्ष शुक्ल पक्ष एकादशी उपवास करके दान करेंगे वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जल एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करें। जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु, घृतमयी धेनु का दान उचित है। प्राप्त दक्षिणा और भांति भांति मिष्ठानों तथा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसे करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट हो जाते हैं। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने साम दाम दंड प्रवृत्ति श्री हरि पूजा और रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जल एकादशी का व्रत का पालन करते हैं, उन्होंने अपने साथ बीती 100 पीढ़ियों भगवान वासुदेव के भगवान के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जल एकादशियों के दिन अन्न, गौ, वस्त्र दान, जो ज्येष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण जूता दान करता है वही फल उसके श्रवण से प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी के दिन निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को दिवेश्वर पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े दान करने का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। संसार सागर से तरने वाले हे देवादेव हृषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन शुक्ल पक्ष जेठ मास की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है
और आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी व्रत का पालन किया। तब से इस लोक में पांडव द्वादशी या भीमसेन एकादशी के नाम से विख्यात है। इसलिए भक्तों, सब एकादशी व्रत करो, यथाशक्ति दान करो, यथाशक्ति भक्ति करो। जो हो सके, अगर शास्त्रों के हिसाब से हम नहीं कर सकते हैं तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम का कीर्तन और भक्तों का संग, और इसके बाद जो है क्या नाम है, महामंत्र का जप ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और व्यर्थ चीज़ों से बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्री कृष्ण की कथा में और उनकी भक्ति में, और इसके बाद उनको पाने की ऐसी इच्छा करना चाहिए कि हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो और प्रेमा भक्ति मिले। तो भक्तों, इस प्रकार व्रत रहिए, जिस प्रकार रह सकिए उस प्रकार व्रत रहिए। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है भक्तों, तो कथा मैं थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। तो भक्तों, अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी तो हमारा सपोर्ट करना प्लीज़, और इसके बाद लाइक करना। तो भक्तों, एक बार बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि हरि बोल।